प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज आपको सामने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए हैं जो तमाम भारत के लोग, तमाम भारत के निवासी सच्चाई नहीं जानते, झूठ के जानते आए हैं और झूठ मानते आए हैं, जिसे हम आज आप लोगों के सामने उजागर करने जा रहा हूं। हाँ दोस्तों, आप लोग जैसे कि जानते हैं, तमाम भारत के लोग, तमाम भारत के निवासी लोग इस देश में जातियों के बारे में, वर्णों के बारे में आप लोग जानते हैं। तो इसी जाति के अंदर, इसी वर्ण के अंदर कौन सबसे श्रेष्ठ जाति है, कौन सबसे श्रेष्ठ वर्ण है, इसके बारे में आप लोग आज तक सच्चाई नहीं जान पाए हैं। आज तक झूठाई में जी रहे हैं, झूठाई जान करके मान रहे हैं, झूठाई जान करके समान कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, आज आप लोग के उसका सच्चाई हम बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुने और इस वीडियो को अंत तक देखें। आप जब तक अंत तक नहीं देखिएगा तब तक पूरी समझ में नहीं आएगा, पूरी ज्ञान नहीं आएगा, इसलिए अंत तक देखें। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। आज हमारे देश में सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ जातियों में से कौन जाति है? हाँ दोस्तों, हम सभी धर्मों को बात नहीं कर रहे हैं, हम हिंदू धर्म को बात कर रहे हैं, जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ जाति गिने जाते हैं, माने जाते हैं। लेकिन उसका सच्चाई आप नहीं जानते हैं कि सही माने में हिंदू धर्म में कौन सा जाति सबसे श्रेष्ठ है और कौन सबसे नीचा है। हाँ दोस्तों, आप लोग हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ जाति के रूप में आप ब्राह्मण को देखते हैं, ब्राह्मण को हाथ जोड़ते हैं, ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण से पूजा करवाते हैं, ब्राह्मण से शादी करवाते हैं, ब्राह्मण से ही घर बनाते हैं तो गृह प्रवेश करवाते हैं, ऊंचा समझ करके। लेकिन दोस्तों, आज हम सच्चाई बताने जा रहे हैं आप लोग के सामने कि ये ब्राह्मण ऊंचा नहीं है, ये ब्राह्मण सबसे नीचा जाति है, सबसे गिरा हुआ जाति है। हाँ दोस्तों, इसको प्रमाण हम बता रहे हैं, आप प्रमाण के साथ जानिए, तब हमको कहिए कि सचमुच में नीचा है या ऊंचा है। हाँ दोस्तों, आप लोग शुरू से देखिए। आदमी या मानव, कोई भी मानव सभी चीजों में बलवान होते हैं, सभी चीजों में काबिल होते हैं, उन्हीं को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। चाहे जो आदमी जन्म लेता है, जन्म के बाद दूसरा तीसरा चौथा बच्चा होता है एक माँ से, तो जो सबसे पहले जन्म लेता है उन्हीं को बड़ा कहा जाता है, ना कि छोटा को, सबसे पीछे जन्म लिया उसको। तो उसी तरह से हम ब्राह्मणों को इतिहास हम दिखाते हैं सबसे पहले कि ये ब्राह्मण भारत में जन्म नहीं लिए, ये यूरोसिया देश से आए और यहाँ आकर के बसे। तो भाई, जो पुत्र सबसे पहले जन्म लेता है वह बड़ा होता है या पीछे जन्म लेता है वो? तो यहीं पर आप समझ लीजिए कि ये यूरेशिया से आए और यहाँ पर बसे। तो सबसे पहले तो गलत यह है कि यह जन्मे नहीं, यह बाप माई के जन्म स्थल इसका है नहीं, और ये कहते हैं कि हम बड़ा है। तो सबसे पहला झूठ यहाँ है कि ये यूरोशिया से आए, भगावल आए, यहाँ आकर के बसे, यहाँ आकर के। कोई भगोड़ा आदमी बड़ा होता है? कहीं से भाग के आया, कोई भगाया या अपना मजबूरी से भाग के आया?
तो जो यहाँ के पहले से है वो बड़ा होगा या आकर के बसेगा वो बड़ा होगा? आप बता दीजिए। बाप माई के 4 बेटा होते हैं, 4 में से जो पीछे जन्म लेता है वो बड़ा होता है या पहले जन्म लेते हैं वो बड़ा होता है? तो आप कहेंगे जो पहले जन्म लिया वो बड़ा है। तो उसी तरह से ब्राह्मणों ने इस देश में आकर के कहाँ से भागल नाठल आए, मारते फिरते आए और इस देश में बसे, तो क्या बड़ हो सकते हैं? नहीं, जो यहाँ के मूल निवासी है वो बड़ा हो सकते हैं। भागल नाठल आदमी कहीं बड़ा नहीं होते हैं। इसी तरह से सभी कार्यों में, सभी व्यवहारों में ब्राह्मण नीचा है। ब्राह्मण नीचा काम करते आए हैं, नीचा कार्य करते आए हैं। आप चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देख ले, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में देख ले, चाहे आर्थिक क्षेत्र में देख ले, चाहे किसी भी क्षेत्र में आप देखें तो कहीं भी काबिल नहीं है, कहीं भी श्रेष्ठ काम नहीं किए हैं, कहीं भी अच्छा काम नहीं किए हैं। सबसे पहले तो जन्म के बारे में आप देख लिए कि यहाँ के बाप माई के जन्म हुआ नहीं है, कहीं से भागल नठल आकर के बसे हैं। दूसरा है कर्म। कर्म से आदमी बड़ा होता है, तो इनका कर्म भी बड़ा नहीं है। कर्म के मतलब होता है अच्छा काम, अच्छा व्यवहार। तो इनका कर्म के मतलब होता है काम, तो इनका कोई काम अच्छा नहीं है। आप देख लीजिए, ये बेचारे अपने से हल जोतते नहीं हैं, ये बेचारे अपने से लगना नहीं पकड़ते हैं, खेती पैदा नहीं करेंगे। सबसे महाकर्म है खेती करना, खाना का जुगाड़ करना, खाना को बंदोबस्त करना। लेकिन इनका कर्म देखिए कि ये बेचारे लगना पकड़ेंगे नहीं, हल जोतेंगे नहीं, तो खाना कहाँ से आएगा? कपार से आएगा। तो सबसे पहला देखिए, सबसे नीचा काम यहाँ है कि ये कोई काम नहीं करते हैं। मंदिर में बैठ करके दे दे भैया, दे दे जजमान, दे दो जजमान, राम के नाम में दे दो, कृष्ण के नाम में दे दो, शंकर के नाम में दे दो, सिंह के नाम में दे दो, गधा के नाम में दे दो, गोबर के नाम में दे दो। हाँ दोस्तों, गोबर के नाम में ये दान मांगते हैं, ठगते हैं लोगों के बुर्बक बना करके। तो देख रहे हैं ना किस तरह से इनका कर्म है। तो अच्छा काम है? आप बताइए, अच्छा काम है ये गोबर के पूजा करवाना, गोबर से दान मांगना, गोबर से भिक्षा मांगना? ये एकदम गिरा हुआ विचार का देन है, एकदम लंगटा विचार का देन है कि गोबर के नाम में हम दान मांग रहे हैं, भगवान के नाम में दान मांग रहे हैं। ये अंधविश्वास है, ये कर्म है अंधविश्वास फैलाना। इनका कर्म है अंधविश्वास फैलाना। पंडित जी के जाके पूछिए, पंडित जी हम गरीब क्यों हैं? तो क्या बोलेंगे? आप पिछले जन्म में इस तरह से कर्म किए होंगे, इसीलिए इस जन्म में दुख हो रहा है। आप पीपल में पानी डालिए, तुलसी में पानी डालिए, तो ये अच्छा कर्म है। अरे कर्म है, जो आदमी गरीब है उसको मेहनत करने के लिए बताएं, काम करने के लिए सिखाएं, आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस करने के लिए सिखाएं, तब न जाकर के वो उसका धन होगा। तुलसी में पानी डालने से वो और गरीब होगा, और दिन रात तुलसी में पानी डालते रहेगा, बेचारा आशा देखते रहेगा कि हमको संपत्ति होगा। कहाँ संपत्ति होगा? वो तो टाइम बर्बाद हो रहा है, टाइम नाहक बर्बाद हो रहा है। पूजा करने में टाइम नाहक बर्बाद होता है, उससे धन संपत्ति नहीं होता है। जितना मेहनत कीजिएगा उतना संपत्ति होता है। तो ये पंडित जी नहीं बताते हैं, तो ये अच्छा कर्म नहीं करते हैं, इसीलिए कर्म भी सबसे नीचा है इनका। उतना ही नहीं, सभी कर्म नीचा है। तो उसी तरह से आप देखेंगे राजनीतिक में भी, तो राजनीतिक तो यही है, राजनीतिक यही है कि झूठ बोल करके लोगों में लड़वाना, लोगों में बझाना, लोगों को झूठ बोल बोल करके भरमाना। शनिचरा ग्रह है, मंगरा ग्रह है, विफना ग्रह है, शुक्ना ग्रह है, ये कह करके और काम धंधा से वंचित करवा के रखना। तो ये नीचा काम नहीं है, तो आप ऊंचा काम है तो बता दीजिए कि ऊंचा काम है। ऊंचा काम वो होता है जो दुनिया के सारी ज्ञान प्राप्त करते हैं,
दुनिया के सारी ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से आप अर्थनीति में तो देख लिए, अर्थनीति में भी वही काम है कि बैठ करके उसका अर्थनीति के मतलब होता है धन संपत्ति। तो दे दे भैया, दे दो जजमान, दे दो भैया, दे दो जजमान, गणेश के नाम में, गोबर के नाम में, गधा के नाम में, बैल के नाम में, गाय के नाम में, दे दो जजमान। तो यही अर्थनीति उनका है, अर्थनीति जमा करने का यही राजनीति है उनका। तो ये सबसे नीचा काम है, घटिया काम है। इसको घटिया नहीं कहेगा तो ऊंचा कहिएगा। सांस्कृतिक में वही है, वो लोग को सांस्कृतिक में है अपना पूजा पाठ करते रहना, भगवान के नाम में धर्म फैलाते रहना। ये संस्कृति इनका बहुत गंदा संस्कृति है, ये घटिया संस्कृति है। जो अपने तो फंसे हुए हैं, अपने तो दिन रात मंदिर में बैठ कर के हाथ पसारे हुए हैं, घरे घरे घूम घूम करके हाथ पसारले चल रहे हैं, और दूसरों को भी बैठा के रख रहे हैं, दूसरों को भी भर्म में बैठा करके, जाल में बैठा करके रख रहे हैं। पूरे भारत को नंगा कर दिए, पूरे भारत को खोखला कर दिए, पूजा के नाम पर खोखला कर दिए हैं। हाँ दोस्तों, सभी चीज़ों में आप देखेंगे तो सभी जगह इनका कुढ़ियापन रहा है, इनका नीचापन रहा है। तो आप देखें ना कि कहाँ कहाँ नीचापन है। तो ऐसे जातियों के श्रेष्ठ मानिएगा, ऐसे जातियों के सबसे बड़ा मानिएगा, ऐसे जातियों के सबसे ऊपर कोटि के जाति मानिएगा, तो नीच किस जाति को मानिएगा? जो मेहनत करते हैं, जो कृषि काज करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो कल कारखाने में खाटते हैं, जो घर मकान बनाते हैं, सभी तरह से मेहनत करते हैं, उनको नीच मानिएगा। वो सबसे महाश्रेष्ठ है, सबसे बलवान है। नीच तो ये ब्राह्मण है जो सभी क्षेत्रों में फेल हैं, सभी क्षेत्रों में नीचा काम करते हैं, सभी क्षेत्रों में इन्होंने नीचा काम करते हैं। तो आज से आप लोग जान लीजिए कि सही मायने में ब्राह्मण ऊंचा है या नीचा? एकदम नीचा है, गिरा हुआ जाति है, गिरा हुआ समाज है। ये अपने आप को भले कह ले, लेकिन लोगों को नजरिया आज भारत में शिक्षित हो गए हैं, आज भारत के लोग जान गए हैं, लेकिन फिर भी लोग मान रहे हैं, लेकिन मानने वाला नहीं है। आने वाले दिन में सब जान जाएंगे कि सबसे नीचा, सबसे गिरा हुआ जाति और समाज कौन है। तो आज से आप लोग समझ लिए, आज से आप लोग ब्राह्मणों को ऊंचा मत मानिए, आज से ब्राह्मणों को आप श्रेष्ठ मत मानिए, आज से ब्राह्मणों से पूजा मत करवाइए, पाठ मत करवाइए, आज से ब्राह्मणों को प्रणाम मत कहिए बड़ा श्रेष्ठ समझ करके। हाँ, हम भाई भाई हैं, मानव हैं आप, मैं भी मानव हूँ, तो भाई हैं। श्रेष्ठ कौन सी के? आप श्रेष्ठ काम बता दीजिए। आप श्रेष्ठ अगर हैं तो मेरे इस बात पर चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ कि आपको ब्राह्मण लोग नहीं दिखा पाएंगे कि हम श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ आदमी के श्रेष्ठ काम होता है, लेकिन ब्राह्मणों को कोई श्रेष्ठ काम नहीं है, कहीं पर नहीं है, न राजनीतिक क्षेत्र में, न आर्थिक क्षेत्र में, न सांस्कृतिक क्षेत्र में, न काम के क्षेत्र में। आदमी दो तरह से कर्म होता है ना, आदमी को दो तरह से श्रेष्ठ होता है, चाहे जन्म के श्रेष्ठ हो, चाहे कर्म के श्रेष्ठ हो। तो इनका जन्म भी श्रेष्ठ नहीं है, पहले जन्म नहीं लिए भारत में, दूसरा इनका कर्म नहीं है, तो कौन सी का श्रेष्ठ? ठीक है, तो आज आप लोग समझ गए कि श्रेष्ठ कौन होते हैं और नीचा कौन होते हैं। तो ये आज से समझ लीजिए कि सबसे नीचा है, आज से आप लोग नीचा कहना शुरू कर दीजिए। तो और इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं, उतना भारत के लोग
ये अंधविश्वास से दूर रहेंगे, जागेंगे, सच्चाई जानेंगे, सच्चाई जान करके और अपना कर्म को आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपको सच्चाई देखो चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।